गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम सीख रहे हैं अपना चैप्टर सिंटैक्स और इसके बहुत सारे नियम हमने कर लिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे इस चैप्टर का जो मेन बेस है वो सब्जेक्ट की पहचान करना ही है, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट की पहचान नहीं होगी कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उस वक्त तक हम वर्ब को डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें लगानी कौन सी है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी और सब्जेक्ट है प्लूरल तो वर्ब भी आएगी प्लूरल। और मैंने कहा था कि इसमें देखना है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। आज हम आगे बढ़ते हैं और हमने जो पहला पढ़ा था रूल ऑफ 50 उसी पर आधारित है रूल नंबर 16। और मैंने पहले कहा था कि हमारे नियमों का सीखने का जो सीक्वेंस है वो कुछ इस प्रकार कर रहे हैं कि ताकि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और जो बेस के आधार पर हम उस नई चीज को सीख सकें। तो कल हमने किया था वो था इट इज आई, ऐसे कुछ वाक्य बने थे। चलते हैं रीकैप के अंदर वाक्य लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अपन। यहां मैंने हेडिंग अभी लिखा नहीं है, हेडिंग अपन बाद में लगाएंगे मिलकर के। वो किस प्रकार देखें एक बार। कि हमने कल एक वाक्य लिखा था, यही वाक्य था और हमने उसमें फिलअप किया था इज। ये बात थी नेक्स्ट क्लास, पिछली क्लास थी हमारे उसके अंदर। और आज जो बात आ रही है कि आई के साथ यहां पर हैव आया। अब हम इसको सीख रहे हैं कि यहां पर जो आई था उसके अकॉर्डिंग यहां पर हैव आया। हम आज इस नियम पर बात करेंगे। तो इसके बीच में जो शब्द आ रहा है हु, समझना है ये हु जो है ये है क्या। ये डब्ल्यू वर्ड भी है, हु, हुम, हुज, विच, वेयर, वेन, बहुत से। और इसके जो पहले आते हैं नाउन और प्रोनाउन वो कहलाते हैं इंग्लिश में एंटीसीडिएंट। क्या नाम है इसको? एंटीसीडिएंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक नियम है ये। और स्पॉट एरर जहां तक सवाल आते हैं कि एरर का पता लगाए उसमें ये नियम आता ही है। अब वाक्य समझने एक बार कि हु कौन है? रिलेटिव प्रोनाउन। और इसके पहले जो आया है आई या कोई आएगा नाउन वो कहलाएगा एंटीसीडिएंट। हम इसको नाम दे रहे हैं एंटीसीडिएंट। एंटीसीडेंट प्लस रिलेटिव प्रोनाउन या कहते हैं एडजेक्टिव क्लोज। ये जो शब्द है रिलेटिव प्रोनाउन ये अधिकांशतः WH, अधिकांश क्या WH वर्ड से ही बनेगा। और हमारे अधिकांश जो आगे यूज होंगे हु, हुम, विच, ये अधिक आएंगे। और कई बार डेट भी आता है, अधिकांश ही आएंगे WH वर्ड। अब इनके पहले जो आएगा नाउन और प्रोनाउन ये कहलाएगा एंटीसीडिएंट। अब हमें यहां जो वाक्य लिख रहे हैं तो ये क्या बन गया? हु बन गया रिलेटिव प्रोनाउन और इसके पहले जो आया आई ये इसका एंटीसीडिएंट है। हम इसको नाम दें एंटीसीडेंट, शॉर्ट के अंदर ANT। जब इस सिचुएशन में हो तो हमने क्या देखा है कि ये जो वर्ब आएगी वो इस एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी। अब मैं इस वाक्य को वाइप कर रहा हूं फिर अपन आगे चलते हैं समझने के लिए इसको ले। अब बात आती है कि वाक्य जो आते हैं एग्जाम में, और मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण नियम है तो ये किस पर आएगा वो देखें एक बार। आई नो राम, हु,
अब मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूं वो देखना आप। This is girl who won the race. बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है ये। और हर एग्जाम में इसी पर आधारित स्पॉट एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वाक्य और लेते हैं इसके ऊपर। क्योंकि महत्वपूर्ण है तो एग्जाम पर भी हमने बहुत सारे लिए हैं। अब इन वाक्यों में देखना है हमें, आई नो राम हु इन 12 क्लास, दिस इज द गर्ल हु वॉन द रेस। अब यहां देखना है हमें पहले काम रिलेटिव प्रोनाउन, हु, हुम, विच या दैट, इनके पहले कोई नाउन या आएगा प्रोनाउन। राम कौन है? नाउन है। गर्ल नाउन है। मैन नाउन है। हुम के पहले क्लर्क नाउन है। विच के पहले और उससे पहले क्या था? इट इज आई, तो आई कौन है? प्रोनाउन है। कोई भी हो सकता है। अब ये तो होंगे रिलेटिव प्रोनाउन। इनके पहले कौन आ रहा है? कि एंटीसीडेंट। इट मीन्स हु का एंटीसीडेंट कौन है? राम है। इस हु का गर्ल है। इस हु का मैन है, क्लर्क है। हमें इन पे ध्यान देना है। इन वाक्यों का आई नो राम, मैं राम को जानता हूं जो कि 12th पे पढ़ता है। बात किसी कर रहा हूं, आई की या राम की, इस पे बात करना है। तो मैं राम को जानता हूं जो कि 12th पे पढ़ता है। 12th पे कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। दिस इज द गर्ल, ये वो लड़की है जिसने की रेस जीती है। रेस के जीती है लड़की ने, तो ये एंटीसीडेंट है, इसका ऊपर आएगा। द मैन हु नियर मी, वह आदमी जो कि मेरे नजर रहता है, इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। तो रहता कौन है? मैन। यहां क्लर्क, द क्लर्क हुम यू वांट टू मीट, वह क्लर्क जिसे तुम मिलना चाहते हो वो भी बाहर गया है। बाहर कौन गया है? यू गए हो या क्लर्क? बात आएगी तो बात क्लर्क की कर रहा है, क्योंकि हुम के पहले ये। उसी प्रकार उसने मुझे गिफ्ट दिया जो कि बहुत ही सुंदर था। तो सुंदर कौन था? वह, मैं या गिफ्ट? तो बात करें गिफ्ट की। हिंदी से समझ सकते हैं, लेकिन कई बार इसमें भी उलझने आएगी जो अपन आगे बात करेंगे। यहां तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। अब वो कहता है ऐसे स्थिति में जब वाक्य में एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसमें एंटीसीडेंट के अनुसार, किसके अकॉर्डिंग? कि जो एंटीसीडेंट जो होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे।
अब यहां जो वर्ब आएगी वो वर्ब आएगी इस एंटीसीडेंट के अनुसार। ये हमको याद रखना है। इसके अनुसार लगाना है। अब यहां देखना कौन एंटीसीडेंट है, राम है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। इट मींस यहां पर जो है राम के अकॉर्डिंग आएगी वर्ब। अब राम कौन है, सिंगुलर, तो मैंने मान लिया सिंगुलर। यहां पर जब सब्जेक्ट हो सिंगुलर तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर, तो रीड्स हो जाएगा। यहां कौन है, गर्ल है, तो इसके अकॉर्डिंग आएगी। ये भी कौन है, सिंगुलर है, तो हैज हो गया। यहां कौन है, मैन, तो इसके अकॉर्डिंग आएगी, तो लिव्स हो गया। क्लर्क, अब देखें यहां करता यू के अनुसार तो वांट है, लेकिन हमारा करता होगा हुम के पहले वाला कलर के अनुसार। इसको देखना है, सिंगुलर इसलिए हैज। यहां गिफ्ट है, सिंगुलर इसलिए वाज। यहां मैंने अधिक सारे वाक्यों में जो मैं लिया सब्जेक्ट को लिया सिंगुलर। हो सकता है यहां प्लूरल हो, आई नो द बॉयज, मैं उन लड़कों को जानता हूं जो 12th पढ़ते हैं, द बॉयज रीड, डिपेंड करेगा। फिर जो है द मैन, यहां मैंने क्या दूं, मैं यहां कोई लिख दिया द मैन, MEN, हु लिव नियर मी आर डॉक्टर्स, कि वो आदमी जो मेरे पास रहते हैं वो डॉक्टर है, तो यहां पर उसके अकॉर्डिंग जाएगा। होगा एंटीसीडेंट के अनुसार ही, ये बात हमें याद रखनी है। तो वर्ब कैसे आएगी, अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। ये चीज हमको याद रख लेनी है कि वर्ब जो भी आएगी वो एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी। सिंगुलर या प्लूरल नहीं है। मैंने कहा था ये तो बहुत इजी कंसेप्ट है। अब इस पे एक कंसेप्ट थोड़ा और आगे चलते हैं, तो उसके लिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब अपन इसी नियम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, एक स्टेप। अब वाक्य साथ आता है, सचिन इज वन ऑफ द क्रिकेटर्स हु हैव स्कोर्ड double centuries in ODI one-day international game. Sachin is one of the cricketers who scored double centuries. अब इन वाक्यों में हम हिंदी में कोशिश करेंगे तो शायद गलत हो सकते हैं। सचिन उन क्रिकेटरों में से एक है जिसने कि ओडीआई में डबल शतक लगाए हैं। किसको माने, सचिन को या क्रिकेटर्स को? अब बात है, सचिन उन क्रिकेटरों में से एक है, क्रिकेटरों में से एक है, इट मीन्स इसके अलावा और भी है, इट मीन्स एक से अधिक है। हिंदी में कंफ्यूज करेंगे, लेकिन हमें क्या देखना है कि हु कौन, हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखेंगे इसका कौन हो गया एंटीसीडेंट, जो इसके पहले आया है ये हो गया इसका एंटीसीडेंट। तो हमें देखना है कि जब वाक्य में आए एंटीसीडेंट तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारे यहां पर वर्ब आनी है। अब ये जो एंटीसीडेंट है वो सिंगुलर प्लूरल है, तो देखा हमने एस को, एस यानी प्लूरल है, क्रिकेटर में से एक, तो क्रिकेटर बहुत से जिन्हें लगा डबल शतक उनमें से एक है, तो हमें इसको मानेंगे। तो क्या जगह, हैज है वो कह सकता है, लगा यहां पर। अब देखिए इसका कौन हो गया एंटीसीडेंट, जो इसके पहले आया ये हो गया इसका एंटीसीडेंट। तो हमें इसको मानेंगे, तो क्या जगह हैज है वो कह सकता है, लगा यहां पर।
तो जगह हैव। ये सबसे महत्वपूर्ण है वन ऑफ द क्रिकेटर्स वाला। क्या देखना है, सोचो इसको, वन ऑफ आने पर, वन ऑफ आने पर यहां जो होगा उसी के अकॉर्डिंग आएगा, और ये हमेशा होगा प्लूरल। एक और वाक्य इसमें, अमिताभ इज वन ऑफ द एक्टर्स हु gain much name and fame। अब कहता है कि अमिताभ इज वन ऑफ द एक्टर्स, कि अमिताभ उन एक्टर में से एक है जिन्होंने यश और ख्याति दोनों प्राप्त की है। क्या अकेला है क्या? तो ना, वो नहीं, एक्टर में से एक है। तो वही चीज यहां पर हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब एक्टर से हो गया एंटीसीडेंट, तो इसमें क्या देखना है? एस, बहुत सारे इसलिए हैव। लेकिन एक वाक्य अलग से देखना और समझना कि डिफरेंस क्या है इसके अंदर। सचिन इज ओनली वन ऑफ द क्रिकेटर्स। अब मैं थोड़ा सा चेंज किया है, वो ये थोड़ा समझे और देखें। सचिन इज ओनली वन ऑफ द क्रिकेटर्स हु स्कोर्ड ए सेंचुरी ऑफ सेंचुरीज, कि सचिन क्रिकेटर में से केवल एकमात्र ऐसा क्रिकेटर है जिसने शतकों का शतक लगाया है। मतलब उसने 100 बार रन बना दिए वनडे में और 5 डेज क्रिकेट के अंदर। अब यहां पर क्या था? वन ऑफ, और यहां पर है ओनली वन ऑफ। हमें इस पे फोकस करना है। नियम तो कहता है कि ये कौन? रिलेटिव प्रोनाउन। ये कौन? कि एंटीसीडेंट। फिल्म चल रही है, बात तो हो रही है, लेकिन अब क्या आ रहा है कि ये तो आ रहा है, लेकिन अगर उसी वाक्य में आगे वन ऑफ के पहले अगर ओनली शब्द जुड़ जाता है, क्या जुड़ता है? ओनली। और याद रखें, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। अगर ओनली वर्ड जुड़ा हुआ है, इट मीन्स अकेला एकमात्र सचिन ही है, और एकमात्र मतलब इसके अकॉर्डिंग, ओनली मतलब एक, तो इसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। अब ओनली कौन है? सिंगुलर है, तो जगह हैज। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इंडिया इज ओनली वन ऑफ द कंट्रीज, हो सकता है कि भारत देशों में से एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और ऐसे हो सकते हैं, तो वो सभी वाक्य इसी में आएंगे। तो ये जो नियम है, रूल नंबर 16 आज का सबसे महत्वपूर्ण है। पहले सीखा हमने सिंपल से वाक्य, फिर हमने हु के साथ वाक्य को जोड़ा, वन ऑफ को, और एक हो गया ओनली वन ऑफ को। दो चीज रखनी है, एक तो वन ऑफ, एक ओनली वन ऑफ। जब वन ऑफ आए तब तो आएगा प्लूरल, और जब ओनली वन ऑफ आए तो आएगा सिंगुलर। ये अपन को विशेष याद रखना है। ओनली वन ऑफ होगा, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो नियम 17 है, वो बहुत इजी और सिंपल सा कंसेप्ट है कि 3 वर्ड हमें याद रखने हैं। फर्स्ट है
अमाउंट। दूसरा क्वांटिटी, और तीसरा डिस्टेंस। यानी अमाउंट कोई राशि, कोई मात्रा, और कोई दूरी। अगर ये चीज आती है तो हम वर्ब कौन सी लगाएं? अब बात अपनी चल रही है वर्ब की। कौन सी लगाएंगे अपन बाद में बात करेंगे। एक्चुअल में राशि छोटी या बड़ी कोई सकती है। 1 रुपी अमाउंट है, 5 लाख रुपीज ये भी अमाउंट है। क्वांटिटी 1 क्विंटल, 3 क्विंटल्स, 4 क्विंटल्स ये भी एक मात्रा है। शुगर है, मिल्क ले सकते हैं अपन। डिस्टेंस दूरी है, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर्स। हम किस प्रकार बनाए? अगर 1 किलोमीटर तो सिंगुलर, 100 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स तो प्लूरल हो गया। अब कैसे बात करें? अमाउंट, क्वांटिटी और डिस्टेंस। तो उसमें देखना अपन को वाक्य आता है 5 लाख रुपीज। लार्ज सम फॉर मी। टेन क्विंटल्स। हैवी लोड फॉर ए बुलो कार्ट। टेन किलोमीटर्स long distance for an old man। और पूछ सकता वाक्य यहां सभी के अंदर मैंने जो लिया है 5 लाख रुपीज एक अमाउंट है जो कि प्लूरल है। 10 क्विंटल्स 10 क्विंटल ये क्वांटिटी है और 10 किलोमीटर से दूरी है। ये सारे प्लूरल हैं। 5, 10 सारे प्लूरल है। ये सारे प्लूरल है, लेकिन हमारे साथ जो वर्ब आएगी क्या लगाएं, प्लूरल या सिंगुलर? अब बात इस पर बैठते हैं। अगर अमाउंट, क्वांटिटी, डिस्टेंस से अगले वाक्यों में या इस वाक्य से ऐसा बोध हो कि वो चीज सर्टेन है, निश्चित है। अब मैं इनको तीनों को साथ जोड़ रहा हूं। निश्चितता का बोध होने पर, सर्टेन का सेंस ऑफ डेफिनेट। निश्चितता का बोध होने पर, किसका? निश्चितता का। 5 लाख रुपीज एक पूरा अमाउंट, ए लार्ज सम, सब क्या है? ए लार्ज सम, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। उनको एक साथ किया तब एक बड़ी रकम बन गई है मेरे लिए। 10 क्विंटल्स ए हैवी लोड, एक बहुत भारी वजन है। किसके लिए? बुलो कार्ट के लिए। 10 किलोमीटर एक लंबी, ए लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी यात्रा है। अगर साथ चले, अगर टुकड़ों में करेंगे तो शायद इजी हो जाए, लेकिन यहां कह रहा है कि एक साथ चले उस बूढ़े आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। 10 किलोमीटर 10 क्विंटल का वजन उठाना इस बुलो कार्ट के लिए संभव नहीं है। और 5 लाख रुपीज एट प्रेजेंट मुझे किसी को देना है या कहां से लाऊं, मेरे लिए मुश्किल है। एक निश्चित अमाउंट, जब इस सेंस का बोध हो सर्टेनिटी का, तो उस सर्टेनिटी के अंदर हमारे साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब होगी सिंगुलर। जब बोध किसका हो? सर्टेनिटी का। इट मीन्स
यहां आ जाएगा इज, यहां पर भी इज और यहां पर भी इज। शर्त है कि वो बोध हो निश्चितता का। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे वर्ड मिलेगा आपको जो निश्चितता को दर्शाए। 10 माइल्स वॉक मैक्स मी टायर्ड, मतलब 10 मील की यात्रा ने मुझे थका दिया या थका देती है, ऐसा वाक्य बन जाए तो हो सकता है समझ जाए। क्या कह दूं मैं, 3 माइल्स वॉक। मैक या मैक्स। अब बात करें 3 मील की यात्रा ने, तो वॉक एक यात्रा ही लंबी है तो एक शब्द में बनी हुई है, ये सिंगुलर मानी जाएगी, तो होगा मैक्स मी लाफ। लेकिन इन्हीं वाक्यों से, इन्हीं शब्दों से अगर अलग अलग का बोध हो, वैसे एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर वही बात है, मैंने बार बार कह रहा हूं कि एग्जाम में क्या पूछ ले कोई भरोसा नहीं है। वो साइको है, विमिकल पर्सन है, कुछ भी पूछ सकता है, उसे पूछना है। अब किस प्रकार सकता है, थोड़ा डिफरेंस देखें एक दो वाक्य के द्वारा, फिर अपन इसको समझ सकते हैं कि हुआ क्या है। जैसा क्या जाए, वाक्य वही ले रहा हूं मैं, 5 लाख रुपीज कि मैंने वाक्य दिया 5 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ब्रदर्स। अब यहां पर भी अगर राशि है 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए यहां भी था। अब दोनों में डिफरेंस देखें, थोड़ा समझे क्या कहना चाहता है। क्या समझ रहा है कि 5 लाख रुपए भाइयों में बांटे गए। जब बांटे गए इट मीन्स वो यूनिट बन गए, अलग अलग भाषा बन गई, अलग अलग यूनिट है, ये यूनिट बन गई अलग अलग की। इसमें कह दूं मैं 6 months, सॉरी 6 महीने बीत गए, तो एक साथ बीते क्या, वही 1 by 1 इस प्रकार से। तो यहां पर जो ये सेंटेंस आ रहे हैं 5 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमने क्या देखा शब्द डिस्ट्रीब्यूट, बांटने का, बांटेंगे ना अलग हो गया। पास बीते तो एक एक करके बीते होंगे, पहले दिन फिर सप्ताह फिर महीने हुए, तो ये अलग यूनिट को बोध करता है। किसको, अलग यूनिट को बोध करे, तो भी इसमें जो वर्ब आएगी वो वर्ब आएगी प्लूरल। कहते हैं अलग यूनिट है। तो अलग यूनिट जब हो, तो अलग यूनिट में जो वर्ब लिखनी है हमें, वो वर्ब आएगी कौन सी, प्लूरल। और जब सेंस ऑफ सर्टेनिटी यूनिट हो, एक यूनिट, तो आएगी वर्ब सिंगुलर। तो अपन कह सकते हैं भी ये कब बनाना है, जब 1 यूनिट में काम हो और ये अलग अलग यूनिट्स में काम हो। तो यहां जो आएगा 5 लाख रुपीज, वर्ब बांटे गए, अलग अलग बांटे गए पैसों को। 6 months हैव पास्ड। तो इस नियम में मेन बात ये है, इसे ध्यान रखना है, मैंने पहले कह दिया है कि अमाउंट है, डिस्टेंस है या क्वांटिटी है, वो हमेशा होती है सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करते हैं, जब सेंस ऑफ सर्टेनिटी का और 1 यूनिट का। लेकिन कई बार उस अमाउंट से, ये तो सिंगुलर रहेगी, लेकिन कई बार अमाउंट और डिस्टेंस जो है वो अलग अलग यूनिट में यूज करते हैं, अलग अलग प्रकार से। तो उसको अपन मानेंगे कौन सा सब्जेक्ट, प्लूरल, इसलिए वर्ब भी आएगी प्लूरल। तो नेक्स्ट वीडियो जो अपना नियम है 17, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो रूल 18 है,
ये बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, नेम ऑफ कंट्री। कोई देश का नाम, अब देश तो एक ही है, जैसे इंडिया, इंडिया इज ए बिग कंट्री, लेकिन कई देशों के नाम जो है वो सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है। वहां पर इस नियम को अपन समझेंगे। नेम ऑफ बुक, या कोई किताब का नाम है, जैसे रामायण, महाभारत अपना पे एक नाम ही है, गोदान, गबन, कई किताबें वो सिंगुलर ही है। यहां हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। यहां जो बात कर रहे हैं कि जो नेम ऑफ कंट्री और नेम ऑफ बुक, कई देश के नाम और कई किताबों के नाम अपने आप में प्लूरल है, तो उनको क्या माने, सिंगुलर या प्लूरल। अब बात ये आएगी, और इनके साथ वर्ब कौन सी लगाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वर्ब आनी सिंगुलर ही है। क्यों आएगी वो मैंने पहले कह दिया, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, इसलिए कि हो सकता है कि किस किताब का नाम, किसी देश का नाम प्लूरल हो, लेकिन है तो एक ही। जैसे समझना, नेम कंट्री, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मोस्ट पावरफुल कंट्री या नेशन। या कई किताब ऐसी है, जैसे अरबियन नाइट्स, इंटरेस्टिंग बुक। दो एग्जाम्पल लिए समझने के लिए, फिर और देखते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका एक संगठन है स्टेट्स का, क्योंकि हमारे आगे नहीं आएगा कि हम जो वर्ब यूज करते हैं जहां पर ऑफ आता है, ऑफ कौन है, प्रीपोजिशन, ये भी नाउन और ये भी नाउन, तो फर्स्ट जो होगा नाउन उसके अकॉर्डिंग आएगा, तो इसको मानना है। अमेरिका एक देशी है, इसलिए कह सकते हैं। या देखिए अरबियन नाइट्स, स्टेट्स, शब्द में जो लगा हुआ है वो है एस, एस मतलब है प्लूरल, एस मतलब प्लूरल, स्टेट स्टेट्स, नाइट नाइट्स, अरबियन रातें, ये किताब का नाम है, न कि रातों की बात कर रहे हैं। मैंने कई रातों बिताई तो प्लूरल है, लेकिन यहाँ किताबें रातें नहीं है, बल्कि अरबियन नाइट्स एक किताब का नाम है, जिसमें से बहुत ही फेमस एक होता सीरियल अलिफ लैला, वो इसी पर बनाया गया था। तो इस सिचुएशन में जब किसी भी देश का नाम आए, किसी भी किताब का नाम आए, वो चाहे हो प्लूरल फॉर्म में ही, लेकिन वर्ब हमारे सिंगुलर ही आएगी। ये फॉर्म प्लूरल है, ये भी फॉर्म प्लूरल है, लेकिन हमारा वर्ब होगा सिंगुलर ही। तो क्या हो जाएगा, इज द मोस्ट पावरफुल नेशन, क्योंकि एक ही बात कर रहे हैं। यह क्या है, तो हो सकता है कि कई बार किताबों के नाम या देश के नाम आए प्लूरल में, लेकिन हमारा सब्जेक्ट सॉरी हमारी वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। और भी वाक्य हो सकते हैं, वाक्य बहुत सारे हैं, तो एक वाक्य और देख सकते हो अपन। एक किताब थी गुलिवर ट्रेवल्स, इंटरेस्टिंग नॉवल अबाउट ऑफ एडवेंचर।
तो कहता है गुलिवर ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग नोवेल ऑफ एडवेंचर। अब यहां पर बात है कि नाम तो क्या रहा है, ट्रेवल्स, ये एक किताब का ही नाम है, न कि अलग अलग यात्राओं का। तो गुलिवर ट्रेवल्स जो है एक बहुत ही रुचिकर उपन्यास है जिसमें कि साहसिक घटनाओं के बारे में बताया गया है। इट मींस ये भी ईज होगा। तो जहां भी कहीं पर भी देश का नाम हो, वो चाहे सिंगुलर फॉर्म में चाहे प्लूरल फॉर्म में, वर्ब सिंगुलर आएगी। उसी प्रकार कोई भी बुक का नाम हो, वो चाहे सिंगुलर फॉर्म में चाहे प्लूरल फॉर्म में, वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन अभी जो वर्तमान में चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है स्पोर्ट, खेलकूद। अगर कहीं पर भी खेलकूद की बात हो और वहां पर अगर किसी देश का नाम आ जाए तो उस देश को अपन मांगेंगे प्लूरल। अब ये देखो ट्विस्ट देखने का वाक्य में, जैसा आ जाए इंडिया बीटन ऑस्ट्रेलिया इन 5 मैचेस सीरीज, कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों की श्रृंखला में हराया। अब यहां पर भी जो आ रहा है इंडिया, ये देश का नाम है, जो अपन बात कर रहे हैं तो सिंगुलर ही, लेकिन यहां बात क्या है, मैच की बात हो गई। भारत ने पाकिस्तान को पीटा, क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में, बॉक्सिंग में, कुछ है। जब स्पोर्ट की बात हो तो उस स्पोर्ट के अंदर हम इस देश को प्लूरल मानेंगे। तो यहां आएगा इंडिया हैव। तो देखना अपन को कि स्पोर्ट के अंदर, स्पोर्ट में कंट्री के साथ वर्ब होगी, वो प्लूरल होगी। ये भी हमें याद रख लेना है। मेरे पहले का भी बहुत आ रहा है, क्योंकि फिक्स नियम है कि देशों के नाम के पहले सिंगुलर, लेकिन अगर वही देश का नाम अगर बन जाए, खेलों में आ जाए, स्पोर्ट्स में आ जाए, तो उस देश के नाम के साथ भी प्लूरल फॉर्म आएगी। इसका विषय छोड़ लें, फिर अपन और आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो नियम है, वैसे इस पे हमने पहले भी बात की थी, ईच और एवरी पे। अब हमें समझना है कि कोई ऐसा वाक्य जहां पर सब्जेक्ट हो ईच, एवरी, इधर, नीदर के साथ में सिंगुलर नाउन, या ऐसा हो सकता है ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, और इनके साथ में प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। एक स्ट्रक्चर है जो हमें याद रखना पड़ेगा। दो चीजें, यहां पर आ रहा है सिंगुलर नाउन और आ रहा है प्लूरल नाउन भी और प्लूरल प्रोनाउन भी, लेकिन हमें इन चीजों को देखने नहीं है। एक से भी याद करना है कि जिस वाक्य में ईच, एवरी, इधर, नीदर या ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ कोई आता है, उसके बाद चाहे नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उनके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। इसको अपन सीधा याद ही कर लेते हैं। वर्ब सिंगुलर।
जैसे वाक्य आते हैं और देखना अपन, ईच मैन, either pen write या writes well. Neither of you present that day. Each of them और भी सकते एग्जाम्पल। मेन चीज है कि अपने पास ये शब्द आ रहे हैं, ईच, इधर, निदर, एवरी, ये शब्द बने हुए हैं। ईच मैन, वही बात कि जब पहले भी था कि चाहे ईच एवरी आए और ईच और एवरी को एंड से भी जोड़ दे तो भी अपना आंसर सिंगुलर वर्ब ही होगा, ये पहले का भी था। तो ईच मैन इसको एक मानना है सिंगुलर। इधर पेन, ईच यानी कोई एक एक करके, इधर पेन यानी दो में से एक। यहां जब इधर और नीदर आएगा, इनमें से दो में से एक या दो में से एक भी नहीं, दो से अधिक की बात नहीं कर रहे। इधर पेन कोई पेन हो, चाहे स्याही का है चाहे बॉल पॉइंट, दो की बात कर रहे हैं। नीदर ऑफ यू, तुम में से कोई नहीं, इट मीन्स यहां किसी दो की बात कर रहे हैं, राम, श्याम, सीता, गीता, मैं, तुम, इस प्रकार से उनमें से एक भी नहीं। ईच ऑफ देम, यहां संख्या दो से अधिक है, उनमें से कोई भी, हर एक मेरी साथ। इट मीन्स कि किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं तो कहते हैं ईच ऑफ देम, उनमें सभी मेरे साथ करता है। तो जहां इधर निधर हो, इट मीन्स वहां दो की बात कर रहे हैं, और ईच में, एवरी में दो से अधिक की बात कर रहे हैं। तो ईच में इधर निधर ईच आने पर, एवरी आने पर क्या करना है, वर्ब सिंगुलर, तो क्या जाएगा, वांट्स। राइट्स, क्योंकि मैंने पहले कह दिया ये शब्द याद रख लें, ईच, एवरी, इधर आने पर वर्ब सिंगुलर, तो बस कुछ ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। और हेल्प्स, कई गेम ऐसे है जिसका कोई ट्विस्ट नहीं है, कोई अलग बात ही नहीं है, सीधी सी बात है, उसको अपन याद कर ले। कुछ को समझना है, कईयों को समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीधा फैक्ट के अनुसार, जैसे दो दो चार होते हैं, फैक्ट है, उस पर उनको याद ही कर ले। अब हम जो सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, वो कुछ फैक्ट आधारित नियम होंगे, मतलब निश्चित नियम, जैसे इस प्रकार नियम है, ये शब्द आने पर वर्ब सिंगुलर, ये आने पर प्लूरल, उनकी बात करेंगे। तो आज हमने जो कुछ सीखा है उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम था, वो नंबर फर्स्ट था, 16 नंबर, वो था रिलेटिव प्रोनाउन वाला। और मैंने कहा कि जहां भी स्पॉट एरर की बात आएगी, जहां भी फिल इन द ब्लैंक आएगा सिंटेक्स में से वर्ब की फॉर्म का, वो शायद उसी में से होगा। तो उस नियम पर अधिक फोकस करें और उसको अधिक समझने की कोशिश करें, कई एग्जाम्पल लेकर के अपने हाथ से प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। नियम हम पढ़ते हैं, नियम हम वीडियो में देख रहे हैं, अलग अलग कक्षा हमने देखी है, अलग अलग समझा रहे हैं, सभी के एग्जाम्पल अलग है। हमें किताब के माध्यम से उनको समझने की कोशिश करनी है कि हम कहाँ तक समझ पा रहे हैं। तो आज हमने जो क्लास ली है सिंटेक्स की 6th क्लास, तो यहाँ पर भी हमने केवल फॉर नहीं मिली। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि नियम तो अपन और भी अधिक कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, फिर लेंथ की क्लास हो जाएगी, और जब लेंथ बढ़ती है तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो हम फॉर नियम ले रहे हैं, और इन फॉर में से सबसे फर्स्ट नियम 16 सबसे इंपॉर्टेंट है। और सेकंड था कि कंट्री का नेम में जब देश की बात हो,
किस सॉरी खेलों की बात हो वहाँ पर वो आता है प्लूरल। ये अभी सबसे अधिक आ रहे हैं एग्जाम में। वापस सुन लें रूल नंबर 16 रिलेटिव प्रोनाउन का, कि रिलेटिव प्रोनाउन आने पर वर्ब आएगी एंटीसीडेंट के अनुसार, वहाँ पर वन ऑफ का नियम भी है और ओनली वन ऑफ का भी है, उसको भी देखना है। और जब देश की बात हो तो वहाँ पर स्पोर्ट्स की बात आने पर मानेंगे प्लूरल। ये चीज़ हमें याद कर लेनी है। तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।